हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो ये आपका पार्ट 2 हो जाता है एफडीआई का, विच स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। देखिए, पार्ट 1 में हम मीनिंग ऑफ एफडीआई, मेथड्स ऑफ एफडीआई एंड एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, ये तीनों टॉपिक्स कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट ऑफ एफडीआई, मीन्स कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें अभी न्यू चेंजेस हुए हैं 2020 में। ये आपका काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एफडीआई। ये दोनों टॉपिक्स हम आज डिस्कस इस क्लास में करने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे एफपीआई एंड एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई, ये हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टाइप ऑफ एफडीआई में आपका फर्स्ट हो जाता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, मीन्स जब एक कंपनी, फॉरेन की कोई कंपनी मीन्स होम कंपनी, होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है बट सेम बिजनेस में, मीन्स जो कि आपकी फॉरेन की कोई कंपनी है वो आपकी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी जो सेम बिजनेस करती होगी। फॉर एग्जाम्पल, कार बनाने वाली कंपनी मारुति की कंपनी इन्वेस्ट करे किसमें, फोर्ड कंपनी में, वो भी दूसरी कार बनाने वाली कंपनी है, तो इनका बिजनेस लाइन जो है वो सेम होगा। वो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मीन्स सेम लाइन में सेम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है जब एक कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। नेक्स्ट होता है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल में क्या होता है कि होम कंट्री मीन्स कोई भी एक फॉरेन कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती है बट वो बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार बनाने वाली कंपनी, मारुति का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मारुति कंपनी इन्वेस्ट करे किसमें, कोई भी साइकिल बनाने वाली कंपनी में, मीन्स रेंजर कंपनी, ये कौन सी है, साइकिल बनाने वाली कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करेगी कोई भी फॉरेन की कंपनी। सो उसे बोला जाता है वर्टिकल एफडीआई। अब देखो, यहाँ पर सेम लाइन नहीं है। जो मारुति कंपनी है उसका काम क्या था, कार बनाना, बट वो किसमें इन्वेस्ट कर रही है, साइकिल बनाने वाली कंपनी में। सो ये आपका कहलाता है वर्टिकल एफडीआई। अब आप कहोगे कि मैम हमें होम कंपनी का मीन्स पता तो था बट हम भूल गए। सो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। होम कंपनीज वो होती हैं जो कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, या फिर होम कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि इन्वेस्ट करेंगी। मान लीजिए ये आपकी जेड कंपनी है और एक कंपनी है आपकी आई कंपनी। जेड कंपनी आपकी फॉरेन की कंपनी है एंड आई कंपनी आपकी इंडिया की कंपनी है। तो ये जो फॉरेन की कंपनी है ये इन्वेस्ट करेगी किसमें, इंडिया की कंपनी में। सो जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उसे बोला जाता है होम कंपनी या फिर होम कंट्री, और जहां इन्वेस्ट कर रही है उसे बोला जाता है होस्ट कंट्री या फिर होस्ट कंपनी। क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एफडीआई हो जाता है कॉन्ग्लोमेरेंट। कॉन्ग्लोमेरेंट कौन सा एफडीआई होता है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड हो, मीन्स आपस में कोई भी उनका रिलेशन ना हो। देखिए, वर्टिकल एफडीआई में जो कार बनाने वाली कंपनी थी उसने इन्वेस्ट करा था साइकिल में, बट इन दोनों का आपस में रिलेशन था, दोनों ही व्हीकल्स में डील कर रही थी, दोनों ही कोई ना कोई व्हीकल बना रही थी, ट्रांसपोर्ट बना रही थी। बस कॉन्ग्लोमेरेंट एफडीआई में क्या होता है कि यहाँ पर उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। मारुति की जो कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, बट वो किस में इन्वेस्ट कर रही है, हलवाई की शॉप में। वो क्या कर रही है, उसने बनाना शुरू कर दिया रसगुल्ला। तो ये क्या था आपका कॉन्ग्लोमेरेंट एफडीआई, मीन्स दोनों का बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन नहीं है। ये आपकी मारुति की कंपनी बाहर की कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अमेरिका की कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करने आ रही है
इंडिया की कंपनी में, जो कि क्या काम करती है, हलवाई का काम करती है, रसगुल्ला बनाती है टेस्टी टेस्टी, तो ये आपका कहलाएगा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। नेक्स्ट हो जाता है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड एफडीआई कौन सा एफडीआई होता है कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जो बाहर से एक कंपनी आती है वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करेगी बिल्कुल स्केयर से, मीन्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती है। उन कंपनीज को, उन इन्वेस्टमेंट्स को बोला जाता है ग्रीनफील्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मारुति की जो एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है आपकी मारुति की कंपनी, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। सो ये इन्वेस्ट करने आई है किसमें, साइकिल की कंपनी में इन्वेस्ट करने आई है। इन्वेस्ट मीन्स यहाँ पर वो क्या करेगी, अपनी ही कोई सब्सिडरी खोलेगी, मीन्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, अपनी ही सब्सिडरी खोलेगी, अपना ही प्लांट बनाएगी न्यू, अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो आपकी कहलाता है ग्रीनफील्ड। मीन्स कुछ भी कहीं भी वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करती जो पहले से ही इस्टेब्लिश हो, ऐसे में इन्वेस्ट करेगी एक कंपनी आकर दूसरी कंट्री की कंपनी में जो कि वहां पर नहीं है, अपनी ही कंपनी लगाएगी, अपना ही प्लांट लगाएगी, उसे बोला जाता है ग्रीनफील्ड। ग्रीन मीन्स क्या, हरा भरा। हरा भरा से आप याद रखना कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, अपने आप ही अपनी शेप बनाते हैं, अपने आप ही अपने आप को कवर करते हैं। सो वही है कि कोई कंपनी आएगी और वो अपने आप से अपने आप को स्टैंड करेगी, उसे बोला जाता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हो जाता है आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार रेज हुआ है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्राउनफील्ड वो फील्ड होता है इन्वेस्टमेंट का जहां पर कोई भी बाहर की कंपनी आकर एफडीआई करती है, बट एफडीआई उस कंपनी में करती है जो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल होती है। मीन्स किसी कंपनी को बाय कर लेगी या फिर अपना मर्ज कर लेगी या फिर एक्वायर कर लेगी, सो उसे बोला जाता है ब्राउनफील्ड। देखिए ग्रीन फील्ड में जो एफडीआई होता है, जो न्यू कंपनी आती है वो बिल्कुल स्केयर से स्टार्ट करती है, अपने आप ही अपनी कंपनी को जमाती है, अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। बट ब्राउन फील्ड में क्या होता है, बाहर की कंपनी अपनी कंपनी ना बनाकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, मीन्स जो पहले से ही आपकी इंडिया में अवेलेबल कंपनी है जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, या तो उसे एक्वायर कर लेगी, उससे खरीद लेगी, या फिर मर्ज कर लेगी, उसके साथ में मिलकर काम करेगी, या फिर लीज पर ले लेगी, बट्टे पर ले लेगी, उसे बोला जाता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये भी एक तरीका होता है किसका, एफडीआई का, जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कंपनी को एक्वायर किया जाता है। सो ये सभी टाइप्स हो जाते हैं एफडीआई के। अब हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ एफडीआई, मीन्स कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए एफडीआई होता है, बाहर की कंपनीज आकर हमारी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो ऐसे दो रास्ते हैं, एक तो है आपका गवर्नमेंट रूट मीन्स सरकार की सहायता से, दूसरा है आपका ऑटोमेटिक रूट। देखिए गवर्नमेंट रूट में आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, एफडीआई करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, बट ऑटोमेटिक रूप में आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आप आकर इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट रूट में भी आगे 2 टाइप्स के रूट होते हैं, मीन्स 100% जहां पर आप बिल्कुल भी एफडीआई नहीं कर सकते, 100% वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। देखिए गवर्नमेंट रूट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, मीन्स वहां पर पाबंदी होती है, वहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या तो गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, मीन्स आरबीआई से। सो 100% परमिशन में, रिस्ट्रिक्शंस में वो एरिया आ जाते हैं जहां पर आप बिल्कुल भी एफडीआई नहीं कर सकते, कोई बाहर की कंपनीज आकर हमारी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। सो वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो हैं आपके प्रिंट मीडिया मीन्स आपके न्यूज़पेपर वगैरह, आपके फार्मेक्चुअल, ब्राउन फील्ड, यहाँ क्या है ब्राउन फील्ड मीन्स जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, ऑलरेडी जो जमी जमाई कंपनीज हैं आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
75% तक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन देती है तो केवल 75% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वो भी कब? जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी ऑटोमेटिकली, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका 49%। 49% में वो सभी एरियाज आएंगे जहां पर आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर केवल 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विस या फिर प्रिंट मीडिया। अब देखो यहाँ पर प्रिंट मीडिया 2 टाइप्स हैं। यहाँ पर पूरी प्रिंट मीडिया आ जाएगी, मीन्स न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं मिल सकती। बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो 49% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट की सहमति से, और वो भी केवल न्यूज़ को बताने में, न्यूज़ को छापने में, या फिर करंट अफेयर्स की कोई भी बुक पब्लिश करने में, करंट अफेयर्स पब्लिश करने में केवल आप 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट की सहमति से। बिना गवर्नमेंट की सहमति से आप इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका रास्ता होता है एफडीआई का, वो होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, मीन्स यहाँ पर आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। सो इसमें भी 100% एंड 49%। 100% मीन्स यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन एरिया में परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कौन सा है? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, टी एंड रबर। टी एंड रबर में आप ऑटोमेटिकली एफडीआई कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लांटेशन में, एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट की सर्विसेज में, कुछ भी वहां पर कैंटीन्स खोलने में या फिर किसी और प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है आपका फार्मेक्चुअल, यहाँ पर आ जाता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या है कि सब कुछ आपको अपने आप बनाना है, मीन्स अगर कोई बाहर की कंपनी आकर कोई दवाई बनाना चाहती है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, कोई मेडिसिन बनाना चाहती है, अपने आप से न्यू स्टार्ट करना चाहती है, तो वो इन्वेस्ट कर सकती है। बट ब्राउन फील्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अगर करना है तो केवल 75% होगा, वो भी गवर्नमेंट की सहमति से। सो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है आपका 49%, मीन्स आप ऑटोमेटिकली 49% इन एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको 49% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, 100% या फिर 70% इन्वेस्ट करना है, तो आपको सहायता लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट रूट की, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो एरियाज हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। देखिए प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई हो सकता है केवल 49% तक। अगर 49% से ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की सहमति लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी। सो इंश्योरेंस में एफडीआई हो सकता है 26%, केवल 26% से ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट रूट की सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे ही पेंशन सेक्टर में केवल आप 49% एफडीआई कर सकते हैं। सो अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बहुत सारे थे, हम इन सबको लेंगे कैसे याद रखेंगे? सो आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मैं हूं तो आपकी यहाँ पर टीचर। सो आपको क्या करना है, बस आपको ये याद रखने हैं, इन सबको बस आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है। ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपके अपडेशन अभी हुए हैं 2020 में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इनको चेंज किया गया है। ये आपके अपडेशन अभी हुए हैं, सो ये आपको लर्न कर कर जाने हैं। अपकमिंग एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में या फिर और दूसरे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन रेज होगा 100%। सो देखिए क्या लर्न रखना है। देखिए डिफेंस सिक्योरिटी में जो एफडीआई हो सकता था केवल 49% हो सकता था, पहले 49% से ज्यादा नहीं हो सकता था एफडीआई। बट ऑटोमेटिक आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे डिफेंस सिक्योरिटी में वो था केवल 49% बस। बट उस लिमिट को बढ़ाकर अब लिमिट कर दी है आपकी 74%। ये आपका अपडेशन हुआ है अभी 2020 में।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या है कि आपके डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट 49% हो सकता था, अब वो कर दिया है 74%। ऑटोमेटिकली पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्टिंग टेलीकॉम सर्विस में आप 49% तक ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर सकते हैं FDI। सो ये था ना 49%, ये आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। और इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आप 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपकी 49% ऑटोमेटिक होगी। मीन्स ये मैंने आपको बताया था, जिसमें 49% ये सब क्या है, ऑटोमेटिक है। बट गवर्नमेंट भी जो आपको इजाजत देगी वो केवल 74% तक ही देगी। 74% से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में 49% आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकते हो, मीन्स विदाउट परमिशन इन्वेस्ट कर सकते हो। और बचे हुए 25% के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, तो होगी टोटल हो जाएगा आपका 74%। बट 74% से आगे मीन्स जो बचे हुए 26% हैं, वहां पर कोई भी FDI नहीं हो सकता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता बाहर की कंपनीज के द्वारा। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है, वहां पर आप केवल 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। ऑटोमेटिक रूट यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं, बट गवर्नमेंट की परमिशन से आप केवल 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 80% का इन्वेस्टमेंट आप गवर्नमेंट की सहमति से भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं है 20% से ऊपर जाने का। सो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। यहाँ से आपके क्वेश्चन रेज होने वाले हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके प्रोहिबिटेड सेक्टर। प्रोहिबिटेड सेक्टर वो सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। सो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी FDI नहीं हो सकता। सो वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह, चिट फंड, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ फार्म हाउस में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, FDI नहीं कर सकते। यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे देश की जनता को बिगाड़िए मत, उन्हें सीधा साधा ही रहने दीजिए। लॉटरी और गैम्बलिंग जैसे कामों में हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये सभी सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी FDI नहीं हो सकता। नेक्स्ट हो जाता है निधि कंपनी, सिगार बनाने में या फिर सिगार के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर एटॉमिक एनर्जी मींस बॉम्ब वगैरह बनाने में भी कोई भी FDI नहीं होगा, कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा का सवाल है। हम बाहरी कंपनीज को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दे सकते। सो ये कुछ सेक्टर हो जाते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या ये प्रोहिबिटेड सेक्टर है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल्स दे देते हैं, असर्शन एंड रीजन के तौर पर दे देते हैं कि ये सभी सेक्टर्स में FDI पॉसिबल है या फिर नहीं है। सो आपको इनको ध्यान रखना है, ये सभी सेक्टर्स हैं जहां पर FDI बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारी हो जाती है क्लास आज की पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस करा टाइप ऑफ FDI एंड रूट ऑफ FDI। आशा करती हूँ आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।